मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां अब अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही, अब वो अपने सबसे मुश्किल वक्त में आ चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हसीन जहां के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लग गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश, बीएनएस की धारा लग चुकी है। हुआ क्या बताऊं। पश्चिम बंगाल में एक जिला है बीरभूम, वहां के सूरी थाना में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है और रिपोर्ट की कॉपी ये आप देख सकते हैं। वहां वार्ड नंबर 5 में हसीन जहां रहती हैं, अब एक प्लॉट था। वो प्लॉट उनकी 10 साल की बेटी, उनकी और मोहम्मद शमी की 10 साल की बेटी आरशी के नाम पे था। अब पड़ोस में डालिया खातून नाम की एक महिला भी रहती हैं। उनका कहना है कि भाई वो प्लॉट विवादित है। अब हसीन जहां ने वहां निर्माण कार्य शुरू करा दिया और जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, डालिया खातून आ गई विरोध करने कि यहाँ ये विवादित जमीन है, इस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हसीन जहां भिड़ गई। अब डालिया खातून का आरोप है कि हसीन जहां और उनकी 10 साल की बेटी आरशी ने उनको जान से मारने की कोशिश की, मारपीट की और फला फला धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। हसीन जहां के सामने दो दिक्कत है। पहली ये कि एक तो धाराएं तो गंभीर हैं ही, दूसरी दिक्कत यह है कि सामने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी है। तृणमूल कांग्रेस, मामला बंगाल का है। अब बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, कार्यकर्ताओं का सम्मान सबसे पहले। खैर वो तो चलिए निकल जाएगा मामला, जो जिसका पलड़ा न्यायालय में कोर्ट में भारी होगा उसको राहत मिलेगी। पर मोहम्मद शमी बहुत परेशान है, इसलिए नहीं कि हसीन जहां के साथ विवाद हुआ है, हसीन जहां पे केस दर्ज हुआ, इसलिए कि मोहम्मद शमी की 10 साल की बेटी पर भी यह आरोप, ऐसे संगीन आरोप लगाए गए। आरशी सिर्फ 10 साल की, मोहम्मद शमी और हसीन जहां की बिटिया। मोहम्मद शमी के रिश्ते कैसे भी हों हसीन जहां से, यह भी भूल जाइए कि अभी कुछ दिन पहले जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि मोहम्मद शमी आप अपनी परिवार के लिए यानी हसीन जहां और उनकी बेटी के लिए 4 लाख रुपए महीना दीजिए भत्ता, तो हसीन जहां ने कहा कि मोहम्मद शमी की जो कमाई है उसके हिसाब से 4 लाख रुपए बहुत कम है, कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए। मोहम्मद शमी ये जो पैसे दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो बिटिया है आरशी, उसका भविष्य अच्छा होगा और हसीन जहां भी कंफर्टेबली रह सकेंगे। लेकिन हसीन जहां को 4 लाख रुपए महीने के कम लग रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की ये जो 140 करोड़ प्लस की आबादी है, अगर आप ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा परिवार है, परिवार की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं, जो 4 लाख महीने पे गुजर बसर करे, तो मेरा दावा है 1% भी नहीं होंगे। खैर वहां से आते हैं अब इस विवाद। मोहम्मद शमी को एक होता है कड़वा अतीत, जब होता है हसीन जहां के साथ उनकी बड़ी टसल रही, कानून तक मामला गया और कैसे पूरा छीछा लेदर हुआ आपसी रिश्तों का। मोहम्मद शमी के करियर पर हसीन जहां ने कैसे कैसे आरोप लगाए थे और यह भी कहा था उम्र को लेकर भी कि मोहम्मद शमी 8-10 साल बड़े हैं, ओरिजिनल जो दिखता है हम टीवी पे देखते हैं मोहम्मद शमी की जो एज या डॉक्यूमेंटेड जो डेट है उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, ऐसे थे। मतलब एक रिश्तों में जो जानी दुश्मन होने की हद है वो इस रिश्ते में थी। मोहम्मद शमी ने संयमित रुख अपनाया, उतना ही कहा जितना कानूनन इजाजत है कि भाई आप आक्रामक मत होइए दूसरे पर, दूसरे की निजता का, दूसरे की जो रिस्पेक्ट है उसका सम्मान करिए। मोहम्मद शमी ने अक्षरशः पालन किया। कई मौकों पर कई इंटरव्यू में मोहम्मद शमी रोए भी। लेकिन हसीन जहां के साथ मोहम्मद शमी के रिश्ते बहुत मधुर ना हो और हसीन जहां की बहुत फिक्र भी मोहम्मद शमी को ना हो, लेकिन आरशी के लिए तो मोहम्मद शमी रो रहे होंगे क्योंकि उनकी बिटिया को भी इस मामले में घसीट लिया गया। मोहम्मद शमी की पूरी कोशिश होगी कि परिवार को जो भी कानूनी मदद है वो मुहैया कराएं। आरशी उनकी बेटी है और जितना मैं मोहम्मद शमी को जानता हूं, जो खिलाड़ी हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तानियों को लताड़ लगा सकता है, उनके मुंह पर भिड़ सकता है, वो खिलाड़ी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद शमी, आरशी आरशी को आरशी बहुत भाग्यशाली है कि उसके पिता का नाम मोहम्मद शमी है। शमी देश के लिए मरता है, शमी परिवार के लिए मरता है। तो आरशी, इस घटना में जिस तरह आरशी को लपेटा गया है उससे मोहम्मद शमी बहुत व्यथित होंगे, बहुत दुखी होंगे और उनकी पूरी कोशिश है कि पहले आरशी इस चक्रव्यूह से निकले। ये जो अपराध का चक्रव्यूह है जिसमें उनको या तो घसीटा गया या इन दोनों गलती, क्योंकि वीडियो सामने आया था, उसी वीडियो के आधार पर बीरभूम जिले में सूरी पुलिस स्टेशन में ये जो धाराएं हैं दर्ज की गई हैं मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां और उनकी बेटी आरशी के खिलाफ। अब आगे एक्शन पुलिस का है, आगे एक्शन कानून का है। लेकिन डालिया खातून का पक्ष अगर मजबूत है तो कानून को अपना काम करने दें। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए
क्या आपने जो वायरल वीडियो देखा उसमें आपको डालिया खातून की गलती नजर आती है या हसीन जहां की? और साथ में यह भी बताइएगा कि आरशी के लिए मोहम्मद शमी कितने बेचैन होंगे, कितने परेशान होंगे। आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।